क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को ही गैर आईनी करार दिया, यानी असंवैधानिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद अब यूपी में मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद भी खत्म हो गई, क्योंकि मदरसा एक्ट के तहत ही इनको चलाने के लिए सरकार से पैसे मिलते थे। इसमें सरकारी टीचर रखे जाते थे, बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। अदालत के फैसले के बाद मदरसों का अब कोई मतलब नहीं रह गया। अदालत ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मंसूबा तैयार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने के लिए कहा। हालांकि इससे पहले योगी सरकार ने राज्य में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त है, जबकि 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। उसके बाद इल्जाम लगाया कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। इससे पहले मार्च महीने में ही अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार से करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए उनमें से ज्यादातर नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से प्राप्त धन से किया गया। एसआईटी ने रिपोर्ट में आगे कहा था कि इन मदरसों में उनके इनकम का और खर्च का ब्यौरा मांगा गया, जो उपलब्ध नहीं करा सके। इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। ज्यादातर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। हालांकि इन तमाम सवालों से इतर ये भी एक सच्चाई है कि मदरसों को हमेशा चंदे से गुजारा करना पड़ता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मोदी काल को वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उसमें एक और है हमारी अदालतों का हाल। अदालतें जहां फैसले तो हो रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा है। पिछले हफ्ते तमाम तरह की खबरें प्रकाश में आईं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक। इसी दौरान एक ऐसी खबर जो कि दब के रह गई, अखबारों के नीचे या टीवी चैनल्स इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि इन जो लोग हैं बेसहारा, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आई, वो है मदरसे में पढ़ने वाले छात्र। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक 20 साल पहले जो बना मदरसा बोर्ड था उसको भंग कर दिया गया, जिसमें आप ये समझिए कि करीब 25 लाख से ज़्यादा जो मदरसा छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटक गया। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा वो टीचर्स, वो शिक्षक जो इन मदरसों में पढ़ाते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट जो कि 2004 में बना, 20 साल बाद अचानक उसको गैर संवैधानिक करार दे दिया गया और कहा गया कि संविधान का जो सेक्युलरिज्म का यानी धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना करता है कि एक धर्म की पढ़ाई एक स्कूल में की जा रही है या इन स्कूलों में हो रही है। इसमें अब सबसे ज़्यादा बात यह है कि अदालत के फैसले का एक हिस्सा ये भी है कि इन तमाम छात्रों को जो साधारण स्कूल हैं वहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाए। अब आप सोचिए 25-30 लाख स्टूडेंट, इनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन मदरसा टीचर्स का क्या होगा? ये 10,000 जो लोग हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके जो रोज़गार हैं, उनका जो भविष्य है, उनकी जो नौकरी है, इस सब का क्या होगा? इस पर अदालत ने कुछ नहीं कहा, जज महोदय ने भी कुछ नहीं कहा कि आखिर इन 10,000 लोगों का क्या होगा। ये पहली बात। तो इस फैसले को हम समझें कैसे कोर्ट के? देखिए, ये फैसला तो किसी की समझ में नहीं आया है, इसलिए कि ये जो मदरसा तालीमी बोर्ड बना था 2004 में असेंबली के एक्ट से बना था। इसका कोई मकसद किसी के साथ फेवर करना वगैरह नहीं था। जैसे शिक्षा बोर्ड होता है वैसे एक बोर्ड था जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है और बहुत सारे जो जितनी एक्टिविटीज होती है तालीम की वो करवाता था। अचानक कुछ लोग चले गए कोर्ट में और जज साहब ने फैसला दे दिया उसको खत्म करने का और कहा ये तो असंवैधानिक यानी गैर आईनी है। अब वो कैसे असेंबली से पास एक बिल और या एक्ट बना हुआ कानून कैसे हो गया असंवैधानिक, किसी के समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन समझ में आने के लिए इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि फैसला आने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया वो बहुत सारी चीजें कहता है। फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला, हम इसका खैर मकदम करते हैं और देश जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त तकरीबन 16,500 मदरसे ये थे जो बोर्ड के तहत आते थे।
एक मदरसे तो वो हैं जिनमें प्राइमरी तालीम होती है, कुरान की सिर्फ तालीम होती है, हदीस की होती है, जो चौथे पांचवे क्लास तक होता है। ये जो मदरसे 16,500 हैं, ये हैं हायर एजुकेशन के, जिनके पढ़े हुए बच्चे BA और MA के बराबर ही माने जाते थे। इनमें तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट हैं और 10,000 से ज्यादा टीचर हैं। इनमें से 650 मदरसे तो ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट एड देती थी और बाकी 8,500 मदरसे गैर एडेड थे लेकिन मान्यता प्राप्त थे। तो अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले के साथ साथ एक बात जरूर कह दी है। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि इनके बच्चों को आप दूसरे जो तालीमी इदारे हैं उसमें एडजस्ट करिए सबको, लेकिन वो कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, क्या करेंगे और वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, इसलिए कि उनका बैकग्राउंड तो तालीम का दूसरा है, जो पढ़ के आए हैं। तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाकर के वो कैसे उसको मेकअप करेंगे और कैसे लोगों के साथ उसका मुकाबला कर पाएंगे, ये जरा मुश्किल बात है। इस तरह के मुकदमे ज्यादातर बीजेपी के वर्कर करते हैं, RSS के और बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पहली बात तो जो मदरसा बोर्ड है वो ये कह रहा है कि वो चैलेंज करेगा इसको हायर कोर्ट में। अब यहाँ सवाल ये है कि जो मदरसा बोर्ड है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार के तहत ही काम करता है। इसके जो अध्यक्ष जो अब ख़त्म हो गया है मदरसा बोर्ड, कोर्ट के इस फैसले के बाद वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए, इसको समझा कैसे जाए कि बीजेपी के नेता के ज़रिए हेडेड एक ऑर्गेनाइजेशन वो चैलेंज कर रहा है कैसे फैसले को जो उत्तर प्रदेश में अदालत ने फैसला दिया है, जिसको सरकार कहती है कि वो उसका जश्न मना रही है और यहाँ पर संविधान के तहत होगा। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू को इजाज़त है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे और मुसलमान संविधान के हिसाब से चलेगा। तो इस जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको कैसे समझेंगे? देखिए, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तो बेचारे की कोई हैसियत नहीं है। वो कहने के लिए अपना फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरी तरफ उन्होंने अपील की है लोगों से कि साहब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं है, आप चंदा दीजिए। क्यों चंदा दें लोग? मदरसा बोर्ड के पास पैसा था, उनका एक बजट है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उस बजट से पैसे से सुप्रीम कोर्ट जाए। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, वो बदनीति है सीधी सीधी। और जितने भी चेयरमैन, चाहे मदरसा बोर्ड, चाहे उर्दू अकेडमी हो, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी हो, चाहे वह बोर्ड हो, जितने चेयरमैन बने वो सारे के सारे वो लोग हैं जो बीजेपी में एक तरह से गुलामी करते हैं। उनकी कोई से नहीं होती, उनसे कोई मिलता नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर कभी टाइम नहीं देता, उनका मंत्री भी नहीं मिलता है। तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो वह कहने के लिए कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.